आपके आइडियाज आप खुद डिसाइड नहीं करते हैं। आप जो सोच रहे हैं आप खुद नहीं सोच रहे हैं। यू आर नॉट थिंकिंग योर ओन थॉट्स, रादर योर माइंड इज प्रोग्राम्ड इन अ पर्टिकुलर वे। और आप बहुत सारी चीजों को जिंदगी में इनहेरिट करते हैं। आपकी भाषा, आपका मजहब, आपकी जाति, आपका नाम, आपकी नेशनैलिटी, ये सब उधार ली हुई चीजें हैं। आप किस देश में पैदा होंगे ये आपने तय नहीं किया है। आप कौन सी भाषा बोलेंगे आपने तय नहीं किया हुआ है। तो आपके ऊपर ये चीजें थोपी गई हैं। लेकिन दिक्कत तो तब होती है कि जब कुछ लोग इन चीजों का घमंड करने लग पड़ते हैं। इवन कि आप जो सोचते हैं वो भी आप खुद तय नहीं करते हैं। आप क्या सोचते हैं ये डिटरमाइन होता है, इसको शेप किया जाता है आपकी सोशलाइजेशन के द्वारा। और आपकी सोशलाइजेशन के पीछे कई सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे आपका स्कूल, आपकी फैमिली, आपका समाज, आपके दोस्त, सोशल मीडिया, जो किताबें आप पढ़ते हैं, लिटरेचर, इन सभी चीजों से आपका थिंकिंग प्रोसेस डिसाइड होता है। लेकिन कुछ लोग इन कॉपी की हुई चीजों को अपने थॉट्स मान बैठते हैं और हमेशा इसके ऊपर घमंड करते रहते हैं। देखो, हम कॉपी करना पहले सीखते हैं, उसके बाद हम सोचना सीखते हैं। तो पहले हम कॉपी ही करते हैं, लेकिन कुछ लोग इन कॉपी की हुई चीजों को अपने आइडियाज मान बैठते हैं। इन कॉपी किए हुए आइडियाज को अपने आइडियाज मान बैठते हैं। अल्टीमेटली इंसान जो है ना, एक सोशल एनिमल है, एक पॉलिटिकल एनिमल है। इंसान को ग्रुप में रहना पड़ता है, समाज में रहना पड़ता है, ताकि वो जिंदगी अच्छे से जी सके। इंसान अकेला नहीं रह सकता है, अकेला अपनी नीड्स को पूरा नहीं कर सकता है, इसलिए उसको समाज में रहना पड़ता है। और समाज में रहना पड़ता है इसलिए उसको समाज की वैल्यूज को, समाज के आइडियाज को एक्सेप्ट करना पड़ता है। और वो वैसा कुछ नहीं कर सकता जो समाज की वैल्यूज को कॉन्ट्राडिक्ट करे। और अगर वो वैसा कुछ करेगा, अगर वैसा सोचेगा जो समाज की कलेक्टिव थिंकिंग के अगेंस्ट होगा, तो अल्टीमेटली समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। और क्योंकि समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वो अकेला हो जाएगा, और वो अकेला होने से डरता है, वो अकेला नहीं रह पाता है। इसीलिए वो भीड़ को फॉलो करता है, वो झुंड को फॉलो करता है और झुंड में रहना पसंद करता है। बहुत सारे लोग झुंड में रहना चाहते हैं और झुंड में रहना कंफर्टेबल है, झुंड में रहना आसान है। अकेले रहना मुश्किल है, क्योंकि अकेले रहने में बहुत सारी मुश्किलें हैं, बहुत सारी तकलीफें हैं। इसलिए लोग झुंड के आइडियाज के साथ अपने आप को चलाते हैं और कभी भी समाज के अगेंस्ट नहीं होते हैं, समाज की वैल्यूज को चैलेंज नहीं करते हैं। आज से 2400 साल पहले एक फिलोसोफर हुए, उनका नाम प्लेटो था। प्लेटो एलिगोरी ऑफ केव नाम का एक कंसेप्ट देते हैं, जिसके अंदर वो बताते हैं कि बचपन से ही कुछ लोगों को एक गुफा के अंदर कैद करके रखा हुआ है। उनको जंजीरों में कैद किया गया है और उनके सामने एक दीवार है जिसके ऊपर कुछ शैडोज हैं। और वो बचपन से ही उन शैडोज को देखते आए हैं उस दीवार के ऊपर, और उस दीवार के ऊपर उन शैडोज को ही असली दुनिया मान बैठे हैं। उनको नहीं पता कि ये शैडोज हैं, क्योंकि बचपन से उन्होंने वही देखा है और उसको ही असली दुनिया मानते हैं। उनको ये भी नहीं पता है कि गुफा के बाहर भी कोई दुनिया है। लेकिन होता क्या है कि एक दिन एक इंसान उस गुफा से बाहर निकल जाता है। बाहर निकलकर नदियां देखता है, पेड़ देखता है, आसमान देखता है, बारिश देखता है, उसके बाद बहुत सारी चीजें देखता है, असली दुनिया देखता है, और वापस गुफा में लौटता है, अपने साथियों को बताता है, असली दुनिया तो कोई और है, जो हम बचपन से देखते आए हैं ये असली दुनिया नहीं है, दीज आर मेयरली द शैडोज, ये इल्यूशन है। और बाकी लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बाकी लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, इवन कि उसको डांटने स्टार्ट कर देते हैं, कहते हैं पागल वागल हो गया है क्या, क्या बकवास कर रहा है, अरे यही तो असली दुनिया है, तू क्या बकवास कर रहा है, तू पागल हो गया है क्या। क्योंकि सच को कबूल करना, जो इंसान सच को ढूंढ लेता है और उन लोगों को बताता है जो इग्नोरेंट हैं, तो वो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसको पागल बोलते हैं, क्योंकि सच को कबूल करना अनकंफर्टेबल होता है। इसी तरीके से आज के टाइम पे हम में से बहुत सारे लोग इल्यूजन में रह रहे हैं। उनका दिमाग एक पर्टिकुलर वे में प्रोग्राम किया जाता है। आजकल तो सोशल मीडिया चल रहा है, इंस्टाग्राम चल रहा है, इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम देख लीजिए। आप जो रील्स स्क्रॉल करते हैं, जिन रील्स को ज्यादा देखते हैं, इंस्टाग्राम आपके माइंड को पढ़ता है, देखता है कि आप कौन सी रील्स को ज्यादा देख रहे हैं, कहां पे आप रिएक्शंस दे रहे हैं, कहां पे आप कमेंट कर रहे हैं। तो उसी के अकॉर्डिंगली फिर आपको वैसा ही कंटेंट दिखाने लगता है। आपको वैसा ही कंटेंट दिखाने लगता है तो आपको एक ऐसी दुनिया दिखाई जाती है जो आपके लिए बड़ी अच्छी फिट बैठती है, और आपको एक ऐसी दुनिया दिखाई जाती है जो आपको पसंद है, और आप
दूसरी दुनिया नहीं देख पाते हैं। आपको वही आइडियाज, वही रिलीजन, वही पॉलिटिकल लीडर्स, वही पॉलिटिकल पार्टीज दिखाई जाती हैं जो आपको अच्छी लगती हैं, और आपको वो नहीं दिखाया जाता जो आपको अच्छा नहीं लगता है। आपका माइंड नैरो होता जाता है, आपकी दुनिया छोटी होती जाती है, और आपको लगता है कि आप इंस्टाग्राम को चला रहे हैं, लेकिन असल में इंस्टाग्राम आपको चला रहा है। क्योंकि जो चीज आपको कंट्रोल कर सकती है, आपके अटेंशन को, जो चीज आपके अटेंशन को हासिल कर सकती है, ग्रैब कर सकती है, वो आपको आसानी से कंट्रोल भी कर सकती है। तो इंस्टाग्राम आपको कंट्रोल करता है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी आप अपना एक नैरेटिव क्रिएट करती है, एक प्रोपोगेंडा क्रिएट करती है, और पूरे समाज को एक पर्टिकुलर वे में सोचने के लिए मजबूर करती है। वैसा सिलेबस डिजाइन किया जाता है। तुम्हें लगता है ना कि तुम किताबें पढ़ते हो और किताबें पढ़ के तुम अपने से खुद से सोचते हैं, किताबें पढ़ने से आपकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग हो जाएगी। अरे किताबें पढ़ने से इंडिपेंडेंट थिंकिंग नहीं होती है, किताबों को क्वेश्चन करने से इंडिपेंडेंट थिंकिंग होती है। किताबों को, बिलीव्स को, आइडियाज को क्वेश्चन करोगे तब आपको इंडिपेंडेंट थिंकर कहा जाएगा। अदरवाइज अगर आप वही किताबें पढ़ते रहोगे जो एक स्पेसिफिक वे में डिजाइन की गई हैं कि आप उनको पढ़ के वैसा सोचें, तो आप तो उनके गुलाम बनते जाते हैं। आप इंडिपेंडेंट थिंकर कहां बनते हैं? तो बेसिकली हर एक पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि आपको एक पर्टिकुलर वे में सोचने के लिए मजबूर किया जाए, ताकि आप वो सोचें जो वो चाहते हैं कि आप सोचें, ताकि उनको फायदा हो सके और आप उनकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर सके। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूं, उनसे पूछता हूं कि आप इस पॉलिटिकल पार्टी को क्यों सपोर्ट करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इस रिलीजन को क्यों मानते हैं, इस पॉलिटिकल पार्टी को क्यों सपोर्ट करते हैं, इस सेलिब्रिटी को क्यों सपोर्ट करते हैं, आपके पास हजारों रीजंस होंगे। लेकिन एक बार सोच के देखिए कि क्या वो रीजंस आपके अपने रीजंस हैं या फिर आपने कहीं से कॉपी किए हुए हैं। अगर कॉपी किए हुए हैं तो आप एक गलत लाइन में है, क्योंकि आपने अपने से उसके ऊपर नहीं सोचा है, आपने इंडिपेंडेंट थिंकिंग को उसके ऊपर अप्लाई नहीं किया है। जिंदू कृष्णमूर्ति की आप बात कर लीजिए, फ्रेडरिक नीशा की आप बात कर लीजिए, इन सभी लोगों ने यही कहा कि अगर आप जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हो, कामयाब होना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको भेड़ चाल से बाहर आना होगा, मॉब थिंकिंग से बाहर आना होगा। जो कलेक्टिव आइडियाज और वैल्यूज और थिंकिंग है, उससे आपको बाहर आना होगा, और आपको हर चीज को क्वेश्चन करना होगा। आपको ये जो झुंड है और झुंड के विचारों से आपको बाहर आना होगा। आपको इंडिपेंडेंट थिंकिंग क्रिएट करनी होगी, आपको जो है वो इंडिपेंडेंटली सोचना होगा, तभी आप जिंदगी में कामयाब हो पाओगे, कुछ बड़ा अचीव कर पाओगे। वरना आप वो सब ही बोलते रह जाओगे जो लोग चाहते हैं कि आप बोलें। आज के टाइम पे वी आर नॉट थिंकिंग व्हाट वी वांट टू थिंक, रादर वी आर थिंकिंग व्हाट अदर्स वांट अस टू थिंक। हम वो नहीं सोच रहे हैं जो हम चाहते हैं कि हम सोचें, हम वो सोचते हैं जो बाकी लोग चाहते हैं कि हम सोचें। हम वो नहीं बनना चाहते हैं जो हम चाहते हैं कि हम बने, हम वो बनना चाहते हैं जो कि बाकी लोग चाहते हैं कि हम बने। यू डू नॉट वॉन्ट टू बिकम एन IAS ऑफिसर बिकॉज यू रियली वॉन्ट टू बिकम, रादर you want to become an IAS officer because other people want you to become IAS officer, your society, your family want you to become IAS officer. So whatever you are doing, you are not doing it on your own. It is not the result of your independent thinking, rather it is a result of the mob thinking, it is the result of societal thinking, it is the result of social pressure. That's what I want to say.